3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कई धमाके होते हैं और आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ते विमान भी देखे जाते हैं। कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये ऐलान कर देते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया है और इसके लंबे समय तक शासन करने वाले राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर देश से बाहर ले जाया गया है। यह कार्रवाई लैटिन अमेरिका में अमेरिका की सबसे प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप मानी जा रही है, जो 1989 में पनामा के हमले के बाद की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता है। वहीं अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बताया कि मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन में 150 से ज्यादा प्लेन शामिल थे। इससे पहले अमेरिका ने देर रात वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमले किए थे। बताया जा रहा है कि इस दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे, लेकिन चर्चा हो रही है कि जिस हालत में मादुरो को लाया गया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, कि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक इस ऑपरेशन से जुड़े सूत्रों ने यह बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को उनके बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि दोनों काराकस में कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट ट्यूना सैन्य परिसर के अंदर अपने घर में सो रहे थे। तभी अमेरिकी विशेष बलों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी थी कि मादुरो और उनकी पत्नी को वॉरशिप के जरिए अमेरिका ले जाया जा रहा है। हालांकि तब ये भी खबरें सामने आई थी कि इस ऑपरेशन में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब ये खबरें सामने आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका के हमले में कम से कम 40 लोगों की जान गई है। मरने वालों में सैन्य कर्मी और आम नागरिक दोनों ही शामिल हैं, जिनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं इस बीच लगातार वेनेजुएला से भी खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी को अस्थायी राष्ट्रपति बनाने का आदेश वहां पर सुना दिया है। और इसी के साथ यह भी साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की विपक्षी नेता और 2025 में नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली मारिया मचाडो को सत्ता सौंपने से भी इनकार कर दिया है। ट्रंप ने मारिया को सत्ता सौंपे जाने के सवाल पर यह कहा था कि मारिया एक अच्छी महिला है, लेकिन उन्हें वेनेजुएला में जन समर्थन और सम्मान हासिल नहीं है। माना यह जा रहा था कि मादुरो से सत्ता छीनने के बाद ट्रंप उन्हें चुनेंगे और वेनेजुएला की सत्ता जो है वो उन्हें सौंप देंगे, लेकिन अब यह खबर लगातार सामने आ रही है कि वेनेजुएला पर अमेरिका का पूरी तरीके से कब्जा हो चुका है। ट्रंप ने अपने चौंकाने वाले बयान में यह भी कहा कि मादुरो की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने हमारे साथ काम करने की इच्छा जताई है, हम इस पर गौर करेंगे। और इसी के बाद जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने यह भी आदेश दिया कि जो उपराष्ट्रपति है वेनेजुएला की, वो अब अस्थायी राष्ट्रपति होंगी और वेनेजुएला को अब वो ही संभालेंगी। हालांकि चीन और रूस जैसे कई देश इस हमले की और मादुरो की गिरफ्तारी की आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं और उन्हें वापस भेजने की जो बात है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही चर्चा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई भी हो रही है, क्योंकि जिस तरह की उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके बेडरूम से उन्हें घसीट कर लाया गया है, उसको लेकर भी अब हर तरफ खबरों का बाजार गर्म है।